पार्षदों के क्षेत्र में काम नहीं कराते हुए कांग्रेस के भी जो पार्षद है उनके वार्ड में भी काम नहीं कराया। मैं वार्ड 71 से बोल रहा हूँ। यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद लालचंद देवनानी जी है और इनके वार्ड के अंदर भी मेयर जी विरोध के अंदर आई थी। लालचंद जी ने जो कार्य कराया उनका विरोध करने के लिए आई थी। ये बीजेपी के पार्षदों का विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस के पार्षदों का विरोध कर रही है। ये सरकार के अंदर सरकार आपस में ही उलझी हुई है। इससे देश का और ये जयपुर का विकास हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेयर जल्दी से जल्दी अपना इस्तीफा दे। जी शुक्रिया आपका, आपकी राय के लिए। मनीष जी हैं मानसरोवर से। जी मनीष जी, आप बताइए क्या राय रखते हैं आप इस सवाल पर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय महापौर ने जिस तरह एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है, जिस तरह आज सारे कई भ्रष्ट अधिकारी मिलकर और कई कांग्रेस के बड़े नेता जो अपने आप को समझते थे जयपुर शहर की राजनीति का विरासत, कि उनके बिना जयपुर शहर की राजनीति नहीं चल सकती, उनके अहम को ठेस पहुंची है। क्योंकि मेयर ने आज इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आज किसी की परवाह नहीं की, किसी अधिकारी की। लोग उनको भ्रष्टाचार कहते हैं, अगर वो भ्रष्ट होती तो भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कैसे बोलती। आज अगर कोई अपनी गली में चोर होता है तो कभी सिपाही के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। उस लेडीज ने तो उसकी तारीफ करेंगे हम लोग आम जनता, जिन्होंने एक भ्रष्ट मुहिम के खिलाफ आवाज छिड़ी है। मैं सलाम करता हूँ सारी जात को जिसने इस भ्रष्ट माहौल में एक सिस्टम को सुधारने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज उन्होंने बदनामी की परवाह नहीं की। आज उनको काम करने के लिए अधिकारी के द्वारा रोका जाता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ तक कि राजस्थान के आका जो भी हमारे कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता हैं, आज उनको पचा नहीं पा रहे क्योंकि उनका कद इतना बढ़ गया आम पब्लिक में। ये उनकी नाकामी है, मेयर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी राय बहुत अहम थी। हमारे साथ जयपुर के झालाना से हैं मनोज जी। मनोज जी, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, क्यों गुस्सा आता है मेयर को? हेलो जी मनोज जी, क्यों गुस्सा आता है मेयर को? सर, ये आपका पहले ये धन्यवाद है सर, आपने जो जयपुर का मुद्दा उठाया है। मेयर को गुस्सा क्यों आता है जी सर? ये नगर निगम नहीं होके सर ये कुरुक्षेत्र बन गया है जी। ये सर अपनी अपनी वोट देना चाहते हैं। वो सीओ सोचता है कि ये इसका पर्दाफाश नहीं कर सके और मेयर सोचते कि सीओ मेरा पर्दाफाश नहीं कर सके जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये अपनी लड़ाई छोड़कर अगर जनता के बारे में सोचते तो कितना विकास होगा इस क्षेत्र का। सर आज हमारे बाईजीपुर में रोड नहीं है, बरसात के कारण रोड दे गई। आज हम नगरी को चक्कर काटते शिकायतें करते करते परेशान हो गए हैं, तो हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। महिमा जी हैं जयपुर से। जी महिमा जी, क्या लगता है आपको, क्यों गुस्सा आती है मेयर? सर अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं, इतने महीनों में जो कुछ भी हो रहा है, करप्शन अपने टॉप लेवल पर है जी। और जितने भी ईमानदार लोग हैं सजा उन्हीं को मिल रही है। सर मैं जयपुर से उन्हीं के एरिया से बात कर रही हूँ, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग से जी। और यहाँ की प्रॉब्लम्स ही सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो सर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूरे जयपुर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी? यहाँ की तो सर उनके सामने है। बिल्कुल महिमा जी, इसीलिए हमने आवाज उठाई, इसीलिए जनता से जुड़ा ये सवाल लेकर आज हम जनता के बीच उतरे हैं और आप ही से जानना चाहते हैं आखिर क्या सोचते हैं आप इस मसले को लेकर। क्यों जयपुर वासी परेशान है, क्यों मेयर बार बार गुस्से में आती है, क्यों सीईओ को बदलने की शिकायत करते हैं, क्यों सीईओ बदले जाते हैं और क्यों जयपुर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तमाम सवाल है, आपके पास भी जवाब देने का मौका है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में आप भी बता सकते हैं, आप भी दे सकते हैं अपनी राय। फोन लाइन्स हमारी खुली है, आपकी राय का हमें लगातार इंतजार है। आखिर क्या राय रखते हैं आप, क्यों मेयर जयपुर मेयर को गुस्सा आता है? अजमेर से हमारे साथ है बजरंग सिंह जी। बजरंग सिंह जी, आपको क्या लगता है क्यों गुस्सा आता है? सर ये गुस्सा क्या आता है, रहने का काम करना चाहिए, मेयर के लायक ही नहीं है तो। जी जी बजरंग जी, ऐसा है सर, ये मेयर के लायक ही नहीं, लेडीज तो इसको तो घर पे रहना चाहिए ना। हाँ शुक्रिया बजरंग जी, शुक्रिया आपका। घनश्याम जी हमारे साथ हैं जयपुर से। जी घनश्याम सुरोट जी हैं। जी घनश्याम जी, बताइए क्या लगता है आपको? मेरा तो कहना ये साहब के मेयर को सीईओ का आपस में समझौता करके जी और जयपुर की व्यवस्था को साफ सुथरा रखना चाहिए सब। जी मेरा कहना यही है साहब। लेकिन गुस्से को लेकर आपकी क्या राय है, आखिर क्यों गुस्सा आता है जयपुर मेयर को बार बार? जयपुर मेयर को गुस्सा इसलिए आता है कि साहब बहुमत तो है नहीं, वो जी बीजेपी का साम्राज्य है जी। और जितने भी पार्षद है वो जितने भी वो लोग इनको हरसमेंट करना चाहते हैं।
इनको डेमोलाइज करना चाहते हैं, वो दबाना चाहते हैं और कोई कारण नहीं है सर। शुक्रिया घनश्याम जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी दे सकते हैं अपनी राय। आखिर क्या है मेयर के गुस्से की वजह, क्यों मेयर को गुस्सा आता है? कॉल करें और बताएं अपनी राय, आपकी क्या राय है इस मसले पर। क्यों सीईओ और मेयर में मतभेद हैं? क्यों बदलते हैं अफसर? क्यों बार बार अफसर बदलने की बात करती हैं मेयर? अंजुम जी है हमारे साथ राजसमंद से। जी अंजुम जी, आपको क्या लगता है? हाँ जी। जी हाँ जी सर। आप इस मसले पर क्या राय रखती हैं अंजुम जी? सर मैं मसले पे राय रखना चाहती हूँ कि महापौर है, आज एक बोर्ड है बीजेपी का और मेयर है कांग्रेस की। आज महापौर जो लड़ाई लड़ रही है वो एक औरत को किस तरह से लड़ाई लड़ रही है, उसमें हम चाहते हैं कि जनता उनका साथ दे। जी जनता उनका साथ दे और हर तरह से सहयोग करे जी। एक दूसरी बात यह है कि बीजेपी वाले जो काम होने नहीं देते, बीजेपी वाला काम होने नहीं देते हैं, क्योंकि आज अगर काम साफ सफाई का होता है, अच्छा काम होता है तो इसमें कांग्रेस का नाम होएगा, इसलिए प्रतिपक्ष वाले इस काम को अंजाम लेने नहीं देते। तो मैं चाहती हूँ जनता भी महापौर जी का सहयोग करे और महापौर जी का हर तरह से सरकार उनका सहयोग। अंजुम जी शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। राजेश खंडेलवाल जी हैं हमारे साथ झोटवाड़ा से। जी राजेश जी, आपको क्या लगता है इस मसले पर, आपकी क्या राय है? साहब मैं तो ये सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा जी कि साहब जिस ढंग से निगम में चल रहा है जी और जितने काफी टाइम चल रहा है, तो उससे ये तो साबित हो ही गया है कि महापौर साहब नेतृत्व नहीं कर पा रही हैं, या अफसर इनका कहना नहीं मान रहे हैं, या पार्षद इनके कहने में नहीं चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो सबसे बढ़िया रास्ता ये कि बनता है कि जब जनता की अगर फायदे की बात करती है तो इनको इस्तीफा देके जनता के बीच में जाना चाहिए। जी शुक्रिया आपका। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं आपकी क्या राय है। पुष्पेंद्र जी हैं जयपुर से फोन लाइन पर। जी पुष्पेंद्र जी, आप बताएं क्या राय रखते हैं आप इस सवाल पर? देखिए आपका सवाल बड़ा जायज है और इसका कारण ये है कि ये पुरुष प्रधान समाज है। एक महिला इन जनप्रतिनिधि जो ऑफिसर हैं, जो भ्रष्ट अफसर हैं, उनसे संघर्ष कर रही है और उसकी बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए मेयर को गुस्सा आता है। जी ये कारण है, महिलाओं को कोई समाज में ऊपर उठने नहीं देना चाह रहा है। और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं। आप देख रहे हो जयपुर में कितना अतिक्रमण हो रखा है और मेयर को गुस्सा आना जायज है। जी जी शुक्रिया पुष्पेंद्र जी। हमारे साथ शाहिद जी हैं जयपुर से। जी शाहिद जी, आप बताइए आपको क्या लगता है इस सवाल को लेकर, आपकी क्या राय है? जी मेरी राय है, महापौर जी आई है जब से पूरा शहर गंदा हो गया है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन। जी क्यों गुस्सा आता है मेयर को? हम मेयर को बार बार हर हफ्ते गुस्सा आता है। जी शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरह से दर्शकों की राय हमें मिली उसके लिए दर्शकों का शुक्रिया। हम आपसे वादा करते हैं कि हर बार आपसे जुड़ा आपका मसला लेकर हम आपके बीच में आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सोया प्रशासन जाग जाए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्याएं दूर हो जाए, हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्याओं का हल निकले। हमारे सवाल रहेंगे, आपकी राय रहेगी और दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक आवाज बुलंद करेंगे और फिर उस आवाज के सहारे उस समस्या को दूर किया जाएगा। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।